आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दुनिया का सबसे ज़्यादा सरल बनने वाला केक की रेसिपी। इस केक को हम सूजी से बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हमें बटर, घी कुछ भी नहीं चाहिए। करना क्या है, हमें 1 कप गरम दूध लेना है, एकदम गरम दूध लेना है जैसे मैंने लिया है। और बस इसमें हमें क्या करना है, चीनी डालना है। तो यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी डाली है। 1 कप दूध में सिर्फ आधे कप चीनी डालेंगे और चीनी को हम घोल लेंगे। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से ये केक बन के तैयार हो जाएगा। और हम इसे ओवन वगैरह में नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बन के तैयार होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, 1 कप दूध में चीनी डाल के अच्छे से इसे फेंट के घोल के तैयार कर लिया। दूध हमारा गर्म है, तो जब हम सूजी डालेंगे ना तो ये अच्छे से फूल जाएगी और बहुत ही बढ़िया हमारा केक बन के तैयार होगा। अगर आपने इससे पहले भी केक बनाए हैं, अगर वो सब अच्छे नहीं बनते तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस नए तरीके से। तो देखें, 1 कप मैंने भर के सूजी ली है। सूजी आप कोई भी लें इस तरह से, अगर मोटी है तो थोड़ा सा बारीक कर लें। और बारीक सूजी मार्केट में अच्छी आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर बारीक है तो बस इस तरह से मेरे जैसे डाल दीजिए, अगर नहीं तो फिर मिक्सी को चलाकर इसे बारीक कर लीजिए। और बस इसे हमें छोड़ देना है अच्छे से फूलने के लिए। जितना बढ़िया ये सूजी फूल जाएगी, केक उतना ही दानेदार और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। यहाँ पे कोई कटोरा या केक टिन हो तो केक टिन ले लीजिए और इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, नहीं तो ग्रीस करने के बाद क्या करिएगा, इसमें आधे चम्मच मैदा डाल दीजिएगा और मैदा को इस तरह से अच्छे से चारों तरफ ही घुमाते हुए इसे कोटिंग कर लीजिएगा। देखें, कुछ इस तरह से मैं कोटिंग कर रही हूँ पूरे इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे, ज़्यादा मैदा को हमें नहीं रखना है इसमें। तो देखिए, बचा हुआ मैदा किसी भी बर्तन में आप निकाल सकते हो, क्योंकि सिर्फ हमें इसकी कोटिंग करना था मैदा की, तो हमने कर ली है। और जब ये केक टिन तैयार हो गया है और बिना चिपके ही आपका केक अब बन जाएगा। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैदा इस तरह से निकाल देनी है। तो ये केक टिन हमारा तैयार हो गया है और इसे हम साइड रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई इसलिए ली है क्योंकि कढ़ाई जो है थोड़ा सा जल जाती है। और मैंने यहाँ पे नमक डाला है, इसे मैंने पहले भी बेक करने में यूज किया था। फिर मैं भर के रख लेती हूँ और जब कभी भी इस तरह से कोई केक वगैरह बनाती हूँ तो इस नमक को दोबारा इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो देखें, एक कटोरी लेंगे या स्टैंड हो आपके पास तो स्टैंड भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से कोई भी कटोरी रख दीजिए। अब इस कढ़ाई को हमें छोड़ देना है थोड़ा गर्म होने के लिए। तो 10 मिनट के लिए हम इसे गर्म कर लेते हैं धीमी आंच में। और यहाँ पे देखें, बैटर को भी हम चेक कर लेंगे। सूजी इसकी अच्छे से फूल गई है, दूध देखें सारा इसने पी लिया है। अब इसमें एक्स्ट्रा दूध बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार क्या होता है, सूजी के ऊपर भी होता है, अगर बहुत ज़्यादा कोई सूजी दूध पीती है, अगर आपको लगे दूध कम है तो थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। लेकिन देखें, अगर इस तरह से बारीक वाली सूजी होगी और 1 कप दूध डालेंगे तो एकदम परफेक्ट रहेगी। जैसे ये बैटर देखें हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और आज हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसे अच्छे से फेंट के तैयार करेंगे। जितना बढ़िया हमने इसे फेंट लिया उतना ही बढ़िया हमारा केक जो है बन के तैयार होगा। और आप इस केक को बहुत ही जल्दी बना के तैयार करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे वैनिला एसेंस। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इलायची फ्लेवर का भी आप केक बना के तैयार कर सकते हो, क्योंकि जब हम बच्चों के लिए केक बनाते हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखें, मैंने ले लिया है इनो। और इनो को मैंने लेमन फ्लेवर में लिया है, नींबू फ्लेवर में। और इसे हमें इस तरह से पूरा पैकेट खोल के डाल देना है। एक पैकेट इनो आपको आराम से इसमें लग जाएगा। और अब हम इसे अच्छे से फेंट के तैयार करेंगे। इनो डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस इस तरह से अच्छे से थोड़ा सा मिला लेंगे।
अब देखिए ये फूला फूला झागदार हो जाएगा तो तुरंत हम इसे केक टिन में डाल देंगे। और मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह अभी नहीं डाले हैं और मैं बाद में ही डालूँगी, आप चाहो तो अभी भी डाल सकते हो। लेकिन अभी डालने से क्या होता है, जब केक हमारा फूलता है तो वो अंदर चले जाते हैं, इसलिए मैंने पहले इस तरह से खाली केक को पकाया है 7 से 8 मिनट के लिए। और 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, आँच को हम मीडियम रखेंगे और इसे पकने देंगे। जब 7 से 8 मिनट हो जाएंगे, नीचे से हमारा केक देखें फूलना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें इस तरह से बादाम काजू जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये अब मतलब केक हमारा क्योंकि फूल चुका है ना, तो ये अंदर नहीं जाएंगे, जैसे हम लगाएंगे वैसे ही ये दिखते रहेंगे। तो बस इस तरह से मैंने काजू और बादाम लगा दिए हैं और फिर से 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। अब इसे फिर से हम चेक कर लेंगे कि हमारा केक पका है कि नहीं, तो इस तरह से हम चेक करेंगे। और जो ये हम डाल रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी ये गीली नहीं रहनी चाहिए, एकदम सूखी इस तरह से निकलनी चाहिए। जब इस तरह से सूखी बढ़िया से निकलने लगे तो समझो नीचे तक हमारा केक अच्छे से पक के तैयार हुआ है। और इस तरह से जब पक जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। और कढ़ाई में केक जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कलर नहीं आता है, इसी तरह से कलर आता है। और जब आप ओवन में बनाते हैं तब दोनों तरफ से परफेक्ट कलर आता है। तो देखिए ये कढ़ाई में ही पूरी तरह पकाया है और बहुत ही अच्छा हमारा केक बनके तैयार हुआ है। देखिए कितना बढ़िया ये सिक के तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया ये पका है। देखें एकदम दानेदार हुआ है। मैं इसे आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ये दानेदार बढ़िया बनके तैयार हुआ है। जब आप इसे काटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है और मुलायम है और दानेदार है। तो बस मेरे जैसा इस तरह से इजी तरीके से अगर केक बनाना चाहते हो तो झटपट से बना लीजिए, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। देखें कितना ज़्यादा दानेदार है, एकदम बढ़िया सी इसमें जाली पड़ी है। जाली से ही पता चल रहा है कि कितना अच्छा ये बनके तैयार हुआ है। एकदम दानेदार भी है और सॉफ्ट भी है। तो बस हमारा केक बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने देखें दूसरा पीस भी कट कर लिया है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी हमारी केक की रेसिपी।